सर्वदेशी सर्वकालीन किरंतन प्रकरण 132 में जाकर श्री जी ने संदेश दिया, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार, अंदर नाही निर्मल। धाम धनी की प्राप्ति केवल बाह्य शुद्धिकरण से, बाह्य स्नान से नहीं मिल सकते धनी। आपका मन पवित्र होना चाहिए। आपका मन पवित्र नहीं, पावन नहीं, तो फिर आप करोड़ों प्रार्थना क्यों ना कर लो, धनी से प्रेम करने का नाटक क्यों ना कर लो, आपको धनी नहीं मिलेंगे। श्री जी ने कहा शरीर को भी स्वच्छ बनाना है, ऐसा नहीं कि शरीर को अशुद्ध रखना है, वैसे ही हमें मन को भी स्वच्छ बनाना है। अगर मन को पवित्र बना दिया जाए तो परमात्मा हमसे दूर नहीं रह सकते। धनी हमसे दूर है ही नहीं। बस आपका हंसता हुआ शुद्ध मन हो, पवित्र मन हो, हंसता हुआ चेहरा हो, ये एक पूंजी है सुंदर साथ जी, सच्ची पूंजी। ये पूंजी हमारे पास हो तो धनी हमें अवश्य मिलेंगे। जिसका मन पवित्र है उसी के हृदय में परमात्मा रहते हैं, निवास करते हैं। जिसका मन सुंदर है, स्वच्छ है, वो संसार में भी सुंदर साथ जी स्नेह और मैत्री पूर्वक जी सकता है। ऐसे व्यक्ति मुख से सदा शीतल शब्दों का उच्चारण करता है। अहंकार के कठोर कटु वचन वे नहीं बोलते। वो ये सब के साथ मधुर व्यवहार वचन रखता है। किसी के साथ भी शुद्ध मन वाला व्यक्ति दुर्व्यवहार नहीं करता। इसीलिए कहते हैं हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही मानव की सच्ची संपत्ति है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। तो जिसका मन अच्छा है उसकी दशा अच्छी है, परिवार कुल उसका अच्छा है, लोग उसी का आदर सत्कार करेंगे, मान सम्मान करेंगे। प्राणधार सुंदर साथ जी, हमें तो अति दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुई है और हमारा जीवन क्षण क्षण क्षीण होता जा रहा है। श्री जी ने कहा है ना, क्षीण क्षीण जाए अवसर। मृत्यु ने हमारा हाथ ऐसे पकड़ रखा है और अपनी और मृत्यु खींच रही है। तो हम सावधान नहीं होंगे तो खींचे ले जाएगी। इस मन को धनी के चिंतन में लगाकर हम संसार में जिए। श्री जी ने कहा, तू आपे न्यारी होत है। ध्यान से सुनिए, प्यो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर, अंदर नाही निर्मल फिर फिर नहावे बाहर। हम इस संसार में झूठे सुख प्राप्त करने की जो लालसा है उसमें फंस जाते हैं और फिर परमात्मा से अलग हो जाते हैं, धनी से अलग हो जाते हैं। वास्तविकता तो क्या है? धनी हमसे कभी अलग नहीं है, दूर नहीं है। हम ही अज्ञानता बस इस माया में फंसकर आवरण खड़ा करके दूर होते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। परंतु श्री जी ने कहा, धनी के तेज के बीच कोई पर्दा नहीं, आत्मा के बीच कोई पर्दा नहीं। तो विश्वास करीने दौड़े जे तारतम नो फल ले से। धाम धनी के ऊपर विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, मन जुड़ जाए तो जीवन सफल हो जाए।
धाम धनी हमें कभी लज्जित नहीं करेंगे, तब अधिक से अधिक सम्मानित करेंगे, कभी दुखी नहीं करेंगे। सुंदर साथ जी, यही मानव देह का, इस देह का सदुपयोग है। मन को कहाँ लगा रहे हैं? हम लोगों में से किसी को पता नहीं कि हम कितना जिएंगे। देख रहे हैं यही कि जीवन क्षण क्षण खत्म होता जा रहा है। श्री जी कहते हैं तू आपे न्यारी होता है। संसार की माया में आप फंसे हो, माया को इकट्ठा कर रहे हो, मरे जा रहे हो, फंसते जा रहे हो। यह आपने पर्दा खड़ा कर दिया। आयुष्य का कोई ज्ञान नहीं है और विभिन्न तरह तरह के प्रबंध कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं। नहीं भरोसो खीन को, कितना जिएंगे ये भी पता नहीं। खजाना भरपूर है, बैंक बैलेंस भरपूर है, मर जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते बाले थे बुढ़ापे लगे मेरे सिर पर खड़े सुबान। धनी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उस तरफ नहीं देखते। बिना खाए कौन रहता है बोलिए? जिसने अब तक खिलाया, बाले थे बुढ़ापे, अभी भी खिला रहा है, जिसने संवारा है वो आज भी खिलाएगा, कल भी खिलाएगा। धनी सिर पर खड़े हैं। श्री जी कहते हैं टेंशन काहे को, लेकिन सारा दिन कुटुंब परिवार धन दौलत की चिंता आपको लगी रहती है। फिर मरते जाते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर वही सांसारिक सुखों को देखकर लोग प्रसन्न हो रहे हैं, उसी में लग रहे हैं। और आयु रूपी अमूल्य निधि को श्री जी कहते हैं कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं। बिकाण दमड़ी बट सॉरी, यही सोचते हैं हम, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए मेरा जीवन मरता रहे, निराशा में परिवर्तित होती रहे, ये नहीं सोच। इससे बेहतर सोचना है मेरे पास कुछ भी ना हो, धन दौलत मकान दुकान कुछ भी ना हो, लेकिन धनी की एक भक्ति हो, प्रेम हो, और उसी भक्ति से मैं अलंकृत हो जाऊं, ये सोचना है। इससे बड़ी और शोभा क्या हो सकती है? अगर हमने ये सोच लिया तो श्री जी कहते हैं पर्दा तो तू ही करता है। आज लोगों के मन में राग है, द्वेष है, ये पर्दा है। क्यों? कुसंग में है, सत्संग नहीं कर रहा है। जिसका मन राग द्वेष से परिपूर्ण है, शीतल नहीं है, जो सहज और सरल नहीं है, किसी के साथ वो दया का व्यवहार, मधुर व्यवहार वो नहीं कर सकता। मन को पवित्र शीतल सहज रखना है। तो जब धामधनी आ जाते हैं तो ये सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो मन में पनपे दृढ़ विश्वास परमात्मा के प्रति, मालामाल हो जाएंगे। जब हम माता के जठर में थे, धामधनी तब भी हमारी रक्षा कर रहे थे जठर अग्नि में। वे सोते नहीं है, हम सब सो जाते हैं, वो रक्षा करते रहते। वो दिन रात जागे हुए हैं, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। फिर टेंशन किस बात की? पलटू दास जी कहते हैं पलटू नरतन पाई के भजन में है अलसा, ले कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाय। कहते हैं मनुष्य देह पाने के बाद भी, उपरांत भी, जो परमात्मा के भजन में आलस करता है, धनी भजन में आलसी है, वो व्यक्ति क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी लेकर अपने ही पैरों पर मार रहा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मारत अपने पाए, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। वो अपना मनुष्य जीवन इस तरह व्यर्थ घुमा रहा है। न था दांत वा को, दिया दूध मां को, खबर है खुदा को, सबर जो भरेगा, ऐसा लिखा है।
मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, छोटी छोटी बात पर चिंता करता है व्यक्ति। मेरा परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कल का क्या होगा। अरे जिसने आपके पैदा होने से पहले माता के शरीर में, स्तन में दूध की व्यवस्था की, बोलो प्राणनाथ। 9 महीने तक जठरा अग्नि पेट में रक्षा किया उन्होंने। 9 महीने तक रक्त, रुधिर और मांस के थैले के बीच में हम होते हैं। धनी ने वहां कम रक्षा की। वो गंदगी नाक में चले जाने नहीं दिया, कान में जाने नहीं दिया, मुंह में जाने नहीं दिया, जिलाए रखा। श्री जी ने 106 प्रकरण में वर्णन किया है, 2 महिले जब मिले, जब 2 विकार रज और वीर्य स्त्री पुरुष के मिल जाते हैं तो बाद गोली मांस रचाए, तब एक मांस पिंड माता के गर्भ में बनता है। नरक उदर 10 मास लो और उस मांस पिंड को 10 महीने पर्यंत उस उदर में, उस नरकाग्नि में, पेट में धनी तपाकर उसको सृजन करते हैं। जठरा अग्नि में तपाते हैं धनी। पूरो क्यों पचाए, जठरा अगिन तले करी, यानी माता की जठरा अग्नि में उल्टे रूप में, यानी ऊंधे मुख लटकाए। बालक का सिर नीचे होता है और पांव ऊपर होता है। ऐसे करके उस बालक को, ये कड़क है ना, तपाया गया है। ये कितना कड़क है। और वो गर्भा से कितनी संकड़ी होती है। उस संकड़ी कोठरी में वहां बालक बोल भी नहीं सकता। राज्य ने किस प्रकार रखा उस बालक को, याद तो कीजिए। 9-10 मास बुनन को लागे मूर्ख मैली कीनी। बालक वहां प्रार्थना करता है, प्रभु आपने मुझे बनाया, मैं जीवन भर आपका भजन करूंगा, मुझे संसार में जाने दीजिए। जैसे ही संसार में आता है वो विवेक विचार सब गायब हो जाते हैं। क्यों? जीव ने इस नश्वर शरीर का, संसार का संग पा लिया और अखंड तत्व को खो दिया। बोलो प्राणनाथ प्यारे। धनी कितना रक्षा कर रहे थे, उसको तो याद करना ही पड़ेगा ना। धनी की जैसी व्यवस्था कौन कर सकता है, बोलिए, है ना। परमात्मा तो होने का एहसास हमें प्रतिपल दे रहे हैं। श्वास आ रही है, जा रही है, वो है। धड़कन वो है। एक धनी के ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। एक आत्मा धनी पहचानी। दिन रात संसार के पीछे भागे मत फिरिए, जरा शांत होकर धनी के ऊपर विचार करें। हम कितना पल जीने वाले हैं, विचार तो करें। और ये सारा संसार फैला के रखा है हम लोगों ने, किसके लिए? सब कुछ धनी को पता है, हम कितने दिन जिएंगे, आयुष्य का ज्ञान सब वही, सब उनको पता है, व्यवस्था वही कर रहे हैं। हम बीच में पढ़ते हैं खामखा। कर्म करना हमारा अधिकार है, बीच में नहीं पढ़ना। धनी बहुत सुंदर व्यवस्था कर देंगे अगर हम अहंकार नहीं करेंगे तो। जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां धनी पहुंच जाएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जो हम नहीं खा सकते धनी वो हमको लाकर खिलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरुषार्थहीन हो जाओ, काम मत करो, बैठे बैठे खाते रहो। ऐसा नहीं। जो भी कार्य कर्म करते हैं हम मन से उस कार्य को धनी में अर्पित कर दें। कहते ना हरीश शरणम, हमारी भक्ति हो गई राज्य शरणम। प्रत्येक कर्म तब धनीमय हो जाएगा। कर्म योग, प्रत्येक कर्म को हमें धनी में अर्पित करना है और मन से व्यर्थ चिंतन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। जैसे ही समय मिला तारतम बांचिए, पढ़िए, खूब धनी का चिंतन कीजिए। व्यर्थ चिंतन तो जिंदगी में कभी ना करें। समय मिला जप करने बैठ गए, ध्यान करने बैठ गए, स्वरूप लेके बैठ गए धनी छवि को लेकर। आलस बुरी बला है।
है ना, झूठे को, चोरों को भी, डाकू को भी और परमात्मा मिल सकते हैं, लेकिन आलसी को परमात्मा नहीं मिल सकते। इसलिए आलस्य का मन से हमें त्याग करना ही पड़ेगा और कर्म में लग जाना होगा और प्रत्येक कर्मों को धनी के चरणों में अर्पित कर देना है। ऐसा करते जाएंगे तो हमारे कर्म सभी महान हो जाएंगे, सारे कर्म हमारे दिव्य हो जाएंगे। सुंदर सान जी चींटी से लेकर हस्ती तक परमात्मा खिलाते हैं। इसलिए हमें संसार में ज्यादा मरना नहीं है, मर मिट जाते हैं लोग इसी संसार में। धनी से प्रार्थना करें, हे धनी मुझे सद्बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, शुद्ध मन बना दीजिए, हृदय बना दीजिए। धनी ने सुंदर साजी हमको जितना दिया है ना, उतने में हम खुश रहकर भक्ति करें। तो मन को नियंत्रित करें और इसी मन के द्वारा अपने को ऊपर उठाना है, न कि नीचे गिराना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना, उद्धरेत, अर्जुन इसी मन के द्वारा अपने को तुम ऊपर उठाओ, न कि नीचे गिराओ। तो मन का उपयोग करने के लिए साथियों, झूठ का जो अस्तित्व मन में है, हृदय में जो असत्य का अस्तित्व पड़ा हुआ है, उसे निकाल कर बाहर फेंकना होगा, हटाना होगा। कैसे हटाएंगे? मन में ज्योति जगाएं, अपने मन के भीतर परम तत्व की ज्योति जगाएं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, फिर मन स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो मन में प्रेम की ज्योति, धनी की ज्योति जगाना ही सत्संग है, और सत्संग से ही धनी हमें मिलते हैं, है ना। महामती प्राणनाथ जी ने कहा, खोटा थी खरो लीजिए, अवसर ये वो आज, आवेला अमृत घड़ी, परमोद कहे मेहरा। इस नश्वर देह द्वारा, श्री जी ने कहा, नश्वर देह द्वारा खरो, खोटा माने नश्वर देह, खरो माने सत्य धाम धनी को आप प्राप्त कर लो। ऐसा सुंदर अवसर आपके हाथ में बार बार नहीं मिलने वाला। खूब समझा रहे हैं। मनुष्य जीवन अमृतमय घड़ी है साथ जी, इसलिए एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? गाय के सिंग के नोक पर राई का एक दाना, जितनी देर तक वो दाना टिक सकता है, उतनी देर भी अगर कोई सत्संग, भजन, ध्यान चूक जाता है तो उसको माया पकड़ लेती है, कुसंग पकड़ लेता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। फिर उसके हृदय में झूठ का अस्तित्व ही भर जाएगा, और क्या भरेगा। इसलिए बातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात, मोहलत जब पूरी हुई, आन पड़ी जमघात। मोहलत जब पूरी हुई, आन पड़ी जमघात। तो इस तरह मनुष्य जब चूक जाता है परमात्मा को, तो अपना सारा जीवन वो निरर्थक बातों में व्यतीत करता है, गपशप में व्यतीत करता है। और जब होश आता है तो बहुत लेट हो चुकी होती है, मृत्यु सामने खड़ी होती है उस समय। तो और क्या है ना, आन पड़ी जमघात। इसीलिए समय रहते, दरिया महाराज कहते हैं, समय रहते ही सत्कर्मों से जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए, सार्थक बना लेना चाहिए। अन्यथा यमदूत आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, बिना कुछ किए जाना पड़ेगा।
और यम की मार खानी पड़ेगी। श्री जी ने कह दिया, भजन विना सब नरक है, पची पची मरिए माही। साथ जी बहुत डेंजर। तो सत्संग, भजन, भक्ति चुकना अपने आप को धोखा देना जैसा है। तो सुंदर साथ जी, सत्संग सिर्फ आप अभी हमको सुन रहे हैं इतना ही नहीं है। आपके पास जो कुछ भी धन है, बल है, जो भी बल है आपके पास, धन बल, सत्ता बल, अधिकार बल, योग्यता का बल, जो भी आपके पास बल है, इस बल का सत उपयोग करना सत्संग है और दुरुपयोग करना कुसंग है। माता रसोई बनाते हैं, माता जन रसोई बनाते समय आपके मन में ये भाव उपजे कि मैं धनी के लिए भोग तैयार कर रही हूं, तो ये भी एक प्रकार का सत्संग ही हो गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। आप दुकान पर हो, नौकरी पर हो, ऑफिस पर हो, फैक्ट्री पर हो, आप जहां भी अपने काम पर गए हो, वहां आपके मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि मैं परमात्मा के लिए, धनी के लिए द्रव्य कमा रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, अर्थ कमा रहा हूं, ये मैं धनी के लिए खर्च करूंगा। ये भी सत्संग ही है। घर में, बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, ये न सोचें कि ये मेरा घर है, ये तो धनी का घर है और धनी के घर में हम सब रह रहे हैं। ये भी सत्संग है सुंदर साथ जी। और की हुई गलतियों को दोबारा न दोहराना और जानी हुई बुराइयों को छोड़ देना, ये तो अति महत्वपूर्ण सत्संग है सुंदर साथ जी। एक बार हमने बुरा काम कर लिया, गलती कर ली, उस बुराई को, गलतियों को बार बार न दोहराना, ये तो सबसे बड़ा सत्संग, असल सत्संग है। जानते हुए बुराई को छोड़ देना सत्संग है। कई लोग घर में बहुत पूजा पाठ करते हैं और दिन रात झगड़ते भी रहते हैं। बच्चों को, पत्नी को कटु शब्द कहते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के सामने जाकर चुगली करते हैं। ये सत्संग नहीं है, आप कुसंग कर रहे हैं। आपने वाणी सेवा पूजा तो की, वाणी पढ़ी, सत्संग भी सुनी, आपने राज्य का नाम भी जप लिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कुसंग कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं। फिर क्या वाणी पड़ी? फिर लोग मंदिर तो चले आते हैं, श्री राज श्यामा जी के चरणों में पड़कर सिर झुकाते हैं, फिर घर चले जाते हैं और अपने माता पिता को कटु वचन बोल रहे हैं। खराब आदत है ये। क्या मंदिर जाके आया, फिर क्या दीप जलाया, क्या अगरबत्ती जलाई? तो सुबह शाम पूजा पाठ भी कर रहे हो और घर में झगड़ा हो रही है। किसके लिए? दाल पतली हो गई, खाना अच्छा नहीं बनाया। बोल दिया क्या खाना बनाते हो, पानी जैसी दाल बनाया है। माँ बाप पत्नी कुछ नहीं देखते, सबके ऊपर गुस्सा करते हैं। ये कुसंग है, ये सत्संग नहीं है। सुंदर सा चीज है, हमें सुधारना है। तो घर में आप अपने वातावरण को आध्यात्मिक बनाइए। सत्संग घर में भी कीजिए, वाणी पढ़िए, भजन सुनिए, माला कीजिए, चितवनी कीजिए, तारतम का पाठ कीजिए। घर का वातावरण इस तरह आध्यात्मिक बनता है। घर में अमुक व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके लिए भी उनका स्वभाव सुधर जाए, राज्य से प्रार्थना कीजिए, उनसे लड़े झगड़े नहीं। कोई बीड़ी पी रहा है, राज्य से प्रार्थना करे, हे धनी, मेर सागर पाठ करे धनी के सामने उनके लिए कि बीड़ी छोड़े। सुंदर साथ जी, आपके संकल्प में जितनी दृढ़ता होगी ना, उतना वो व्यक्ति जल्दी बुराई को छोड़ देगा।
यही सत्संग है, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो ऐसा सत्संग तो बहुत जरूरी है। ये तो 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला, आपके घर में ऐसा सत्संग होना चाहिए। तो पहले भक्ति में रंगना, फिर आपका रंग सबको लग जाएगा। नकारात्मक विचार क्यों करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ये ठीक है, वो ठीक। डरते रहते हैं। डरना क्यों? धंधे में मंदी आ गई, डर रहे हैं। पहले से पैसे लॉकडाउन के कारण कम हो गए, अब डर रहे हैं, चिंता हो रही है, सब डरे हुए, चिंता में। अरे सुंदर से शाम को सूरज अस्त हो जाता है तो सूरज फिर सुबह उदय होता है। रात को अंधेरा होता है तो सुबह फिर उजाला होता है कि नहीं? गर्मी के दिनों में हरी घास सूखकर पीली पड़ जाती है, सबने देखा होगा ना। अब जैसे ही बरसात हो जाता है, बरसात होने पर वही पीली घास हरी भी तो हो जाती है, हरी नहीं हो जाती। व्यक्ति बीमार हो जाता है, कभी कभार शरीर उसका एकदम कमजोर हो जाता है, जैसे हॉस्पिटलाइज हो जाता है, भर्ती हो जाता है, फिर वो बीमार दवाई लेकर बीमारी वो ठीक कर लेता है, ठीक हो जाता है, फिर खाया पिया फिर इष्ट पिष्ट हो जाता है, फिर बलवान हो जाता है, जैसा का तैसा हो जाता है ना। ये तो सबके अनुभव की बात है। तो नकारात्मक सोच क्यों करना? आज दिन खराब है, कल अच्छा आएगा, अच्छे दिन आएंगे। वही व्यक्ति विफल होते हैं जो अंदर से हार जाते हैं। श्री जी ने कहा मन के हारे हारिए। वही व्यक्ति तो विफल होता है जो अंदर से हारता है। तो अंदर से जो हार नहीं मानता वो बाहर से हार भी नहीं सकता, वो जीतेगा ही जीतेगा। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीते। तो हम सबको हार नहीं माननी है संसार में। संसार तो संग्राम है, जीवन संग्राम है। मनोबल को, प्राण बल को, आत्म बल को हमें जागृत रखना चाहिए, ताजा रखना चाहिए। दुनिया भले कुछ भी कहता रहे, हमें इस रास्ते को नहीं छोड़ना है। ये रास्ता छोड़ देंगे तो फिर डूब जाएंगे। और जिसका मन मलिन है वो तो अच्छाई में भी बुराई देखेगा ना, अच्छाई में भी वो दोषी खोजेगा। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दोषी देखता रहता। मन मलिन है, वृत्ति मलिन है। श्री जी ने कहा आप गुणग्राही दृष्टि रखो, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। भूल जाओ उसके अवगुणों को। दादू दयाल कहते हैं ये मन तो हमेशा सम्मान, यश, आदर ये सब मांगता है। सबका मन यही चाहता है, मुझे पूछे, मान सम्मान दे, प्रशंसा करे, सब यही चाहते हैं। और कहा जो धनी को पा लेता है वो इन सब बातों को छोड़ देता है, वो सच्चा संत है, कोई परवाह नहीं। जो अपनी प्रशंसा को छोड़ देता है वही धनी से प्रेम कर सकता है, और वही सच्चा सदगृहस्थ भी है और सच्चा संत भी है। और जिनका मन रूपी दर्पण मलिन है, अंदर से, अंदर श्रद्धा और विश्वास रूपी आंखें नहीं है, जिनके अंदर कोई ज्ञान नहीं, कोई वैराग्य नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे पता लगे कैसे जीना है? फिर तो वो मानव नहीं, वो तो जंतु है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। जंतु, जैसे जंतु लग जाए, कीड़े लग जाए तो क्या होता? संसार ऐसे ही ये बिगाड़ते हैं, अपना ही जीवन बर्बाद, दूसरे का भी बर्बाद। ऐसे लोग होते हैं कई। ऐसे लोग ही मन गढ़ंत बातें करते हैं, समाज में होते हैं, संस्था में भी होते हैं। ये ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा है, ये ऐसा है। सारा दिन आलोचना निंदा में गुजार देते हैं। खाया हुआ पछता ही नहीं तो कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। निंदनीय और नीची शब्दों का प्रयोग यही तो करते हैं। सोच समझकर ऐसे लोग कभी नहीं बोलते। ऐसे लोग हमारे आसपास ही है, ऐसे बकवास करने वाले, बिना सोचे समझे बोलने वाले।
कोई सोचते नहीं क्या बोल रहे हैं, बेकार की बातें ही सुनाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि इसके अंदर भूत घुस गया हो, चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। कौन भरोसा करेगा ऐसे लोगों के। अरे वाणी की देवी मां सरस्वती से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या, किस तरह बोलना। सरस्वती जी ने एक हाथ में क्या रखी है, माला रखी है, और दूसरे हाथ में शास्त्र, और नीचे के 2 हाथ में वीणा। फोटो में देखिए, पूजा भी करते हैं कई लोग, लेकिन प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या प्रेरणा दे रही है, क्या शिक्षा दे रही है सरस्वती जी? शिक्षा दे रहे हैं कि आप शास्त्र हाथ में रखकर बोलो, शास्त्र सम्मत बोलो, अनुचित मत बोलो, उचित बोलो। शास्त्रीय सम्मत, शास्त्रीय वाणी बोलो, बेकार की बातें मत बोलो। ये शिक्षा दे रही। एक हाथ में माला रखी है, क्या संकेत करती है? हे मनुष्यों, आप निरंतर परमात्मा का नाम लेकर बोला करो। अंदर नाम चलता रहे, फिर बोलो, निरंतर जप चलता रहे। और ये भी संकेत दे रही है साथियों, आप बोलो तो इस तरह बोलो कि मानो शब्दों की माला गुथ रहे हो। और नीचे 2 हाथों में वीणा रखी हुई है। ये शिक्षा, ये प्रेरणा मिलती है इससे कि बोलो तो ऐसा बोलो मानो वाणी के द्वारा आप सरसंधान कर रहे हो। मधुर बोलना, ये सिखाती है वीणा। बिना समझे कुछ भी बोलने वाले लोग पड़े हैं, है ना। दूसरों के अवगुणों को देखकर हंस रहे हैं, अपने दोषों को देख नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों की संसार में कोई कीमत नहीं रहती। फालतू लोग, कौन भरोसा करेगा इनकी बातों पर। तो ऐसे लोगों की बातों को आपको नहीं मानना, उपेक्षा से तो जी सकते हैं। तो हमें तो धनी के साथ जुड़ना है, वाणी के साथ जुड़ना है। धनी से हमें दूर नहीं रहना, वाणी से हमें दूर नहीं रहना। तारतम वाणी ही हमारे लिए प्राण प्रीतम है, धामधनी है, खसम है, सब कुछ यही है। इसका हमें खूब आदर करना सीखना चाहिए। इसी से विचार बदलेंगे। परमात्मा हमारे ऊपर इसी को पाठ करेंगे तो मेहर करेंगे। आपके घर में वाणी नहीं है तो आप नौतनपुरी आइए, इसको आप ले जाइए सिर पे रखकर, तारतम वाणी को घर में प्रवेश कराइए, घर में ले जाइए। साक्षात धनी है, इसका सत्संग कीजिए, खुशहाली मनाइए। ये विचार करें कि हमारे घर में साक्षात धाम धनी का पदार्पण हो गया। ये आदर हम सब सुंदर साथ को देना चाहिए। तारतम सागर का ये आदर सबके अंदर होना, इसका खूब आदर करें, पढ़े भी और पूजे भी। अपने घर को इस वाणी के द्वारा परम धाम बनाइए। खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, दूसरे लोगों को भी पढ़ाइए। इससे हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। अरे ये वाणी कोई कल्पना नहीं है, कोई छोटी मोटी ग्रंथ नहीं है, कोई अटकल की वाणी नहीं है। ये तो धामधनी की साक्षात अखंड वाणी है, अखंड सुख प्रदान करने वाली वाणी है। इसलिए तो श्री जी कहते हैं, सुख अखंड एणी पेरे तमे ले जो संगत साध, अदक्षिण विलंब न कीजिए, अदक्षिण विलंब न कीजिए। आधे एक क्षण का भी विलंब मत करो। वाणी को घर में पधराओ, पढ़ो, मनन करो। क्योंकि आकार खोटो साज, मनुष्य शरीर नाशवंत है भाई। खोटा थी खरो लीजिए। तो ये धामधनी प्रदत्त ये ज्ञान, गुह्य ज्ञान, राज विद्या, इसे आप घर में पधराइए, साक्षात धामधनी मानिए। इसमें खूब मन लगाएं, मन यहां लगाएं, रात दिन हृदय में धामधनी को रमण कराएं,
मन में रखें, फिर हम मायावी प्रपंचों से मुक्त हो जाएंगे। यही एक उपाय है। बस तक खरीनो जे रंग लाग्यो, बोलिए, बस तक खरीनो जे रंग लाग्यो, बस तक खरीनो जे रंग लाग्यो, ते थाए नहीं के में भंग, ते थाए नहीं के में भंग। हाँ, भलियो जे भगवान सु, भलियो जे भगवान श्रीराज जी, तेनो दिसे एक ज रंग, तेनो दिसे एक ज रंग। सुंदर साथ जी, धाम धनी का प्रेम का रंग पक्का रंग है, उसे चढ़ा लो, रंग दो मन को इससे। ये अतिशय पक्का रंग है, छूटता ही नहीं है, जितना ही दो, कितना ही माया में पछाड़ो, छूटेगा नहीं। धाम धनी का सुख कभी नहीं जाता। और ये किताब नहीं है सुंदर शाह जी, तारतम वाणी ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म वाणी है। इसको ग्रंथ न समझे, किताब न समझे। कई लोग किताब समझ के जहां तहां फेंक देते हैं। ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म वाणी। इसीलिए कहते हैं कि वाणी, ये वाणी धनी ने, धनी खुद बोले हैं धनी, इसीलिए ये धनी की वाणी ब्रह्म वाणी। अनेक नाम दिए गए, तारतम सागर, कुलजम स्वरूप, तारतम स्वरूप साहेब आदि आदि। तो इसी से हमें सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान, जीवन जीने की कला प्राप्त होगी। हमारा मन ऊंचा उठेगा इसी से। तो जीवन में हमें इस वाणी को अपनाना है। इस जीवन संग्राम में विजय होना हो तो जल्दी पधराइए, पढ़िए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विजय शस्त्र से नहीं मिली थी, श्री कृष्ण जी के शास्त्र से, गीता से मिली थी। गीता ज्ञान से अर्जुन को विजय मिली थी। अर्जुन क्या बोल रहे थे? धनुष मैंने फेंक दिया, कहा कि कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहने लगा मैं भीख मांगूंगा, गुजारा कर लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा प्रभु। फिर श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाई महाभारत के युद्ध में। फिर अर्जुन ने बोला अब मैं युद्ध करूंगा। फिर युद्ध करके अर्जुन विजयी हो गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो युद्ध में विजयी अर्जुन को शस्त्र से नहीं, शास्त्र से हुई, वाण से नहीं, श्री कृष्ण की वाणी से युद्ध में विजय मिली थी। अर्जुन को युद्ध में उपकरणों से विजय नहीं मिली थी, श्री कृष्ण के गीता के अनुसरण से युद्ध में उनको सफलता मिली थी। प्राणनाथ प्यारे की। तो हम सबको तारतम वाणी से विजय मिल सकती है जीवन में। अरे इससे क्या नहीं मिल सकती। इसका अनुसरण तो एक बार हम करके देखें, पढ़ के तो देखें, मनन तो करके देखें, जैसा कहा है वैसा जीवन बना करके तो देखें। धनी ने हम सबके लिए उपकार कर दिया। तो तारतम वाणी की महिमा को हम खूब 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 समझें और धनी कृपा के भागीदार हमें बनना है। तारतम वाणी में जो कुछ बताया है उसी मार्ग पर चलना है, तभी हम धनी में लग पाएंगे। भौतिक सुखों की कामना को त्यागना पड़ेगा, फिर धनी के स्मरण में लग जाना होगा। संसार में भटकने से कुछ नहीं होगा। धनी से प्रेम करें, सब कुछ भूल जाए। संसार में देखिए, एक शरीर से दूसरे शरीर से जब आकर्षित होता है, लड़का लड़की जब आकर्षित होते हैं तो वो मामा मामी की सुनते हैं, माँ बाप की सुनते हैं, दादा दादी की सुनते हैं, काका काकी की सुनते हैं, चाचा चाची की सुनते हैं। वो किसी की बात नहीं मानते। प्रेमी प्रेमिका, प्रेम हो गया,
वो वैसा ही करेंगे जो उन्होंने सोचा है, वो किसी की बात नहीं मानेंगे। ये तो आप अनुभव करते हैं। ये तो शारीरिक आकर्षण में ऐसा है, गलत आकर्षण में भी ऐसा है, माया में ऐसा है, फिजिकल अट्रैक्शन में भी ऐसा है। वो अपने परिवार की बातें नहीं मानती, अपने सजनों की बात, माता पिता की बात नहीं मानते, परिजनों की बात नहीं मानते प्रेम होने पर। तो हमारा प्रेम धनी में हो गया है तो माया की बात कैसे मानेंगे? चरणों में हमने अगर प्रीति लगा दिया, सच में अगर प्रीति हो जाए धनी में, तो संसार का आकर्षण नहीं रहेगा, संसार की विषय विकार हमको अच्छे नहीं लगेंगे, एकमात्र धनी ही अच्छे लगेंगे और उनकी सेवा भक्ति यही अच्छी लगेगी। जीवन सच्चरित्रमय बन जाएगा, सदाचारी बन जाएंगे। धनी हमें माया से निकाल देंगे। राजग्रंथ में कहा है, एहने निर्मूल करी नाखी तमे, हजी जो पे जानी नथी अमे। एहे ना रमाड़िया सहु रमे, माहे बंधाड़ा सहु को भमे। इंद्रावती सखी कहती है, जिस माया के संकेत अनुसार सभी संसार में नाच रहे प्रभु, माया के बंधन में बंध कर सब जन्म मृत्यु के चक्र में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। धनी, मैं जैसे आपके सन्मुख हुआ, आपके श्री चरणों को कस के पकड़ा, धनी आपने इस माया को निर्मूल कर दिया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो समझा बिना सहुए अंधा, तारतम कैसे सहु सनंधा। धनी को समझे बिना सब कुछ अंधकारमय है, सब कुछ अंधकारमय। तारतम ज्ञान अंधकार को हटा सकता है। और कहा सुंदर साथ जी, ये वाणी मायावी जगत में, ये वाणी कही नहीं जा सकती, मात्र सुनिए ब्रह्मात्माओं के लिए ही धनी ने कही है। सभी सुंदर साथ धनी कहते हैं, आप हृदय में धारण करो इस वाणी को, यहां धारण करो और परमधाम लौटाओ। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इसे धारण करो। भारे बचन छे निर्धार। धारतम वाणी अति गहन है, महत्वपूर्ण वाणी है ये, इसलिए सात मली ने सांभड़ो। हे ब्रह्मात्माओं, आप सभी मिलो, पढ़ो, जागी करो विचार। आप जागृत हो जाओ, मूल स्वरूप को पहचान कर, वाणी पढ़कर, वाणी मनन कर जागृत हो जाओ। वाणी श्रवण करिए, विचारिए। आप वाणी के वचनों को विचार करेंगे तो क्या होगा? तो कभी भी आप परमात्मा धनी से अलग नहीं होंगे। दिन रात धनी की आप परिक्रमा ही करते रहेंगे, दंडवत ही करते रहेंगे, जब साधना में ही लीन रहेंगे। फिर आपका मानव जीवन रूपी ये सुअवसर सफल हो जाएगा। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है साथियों, विषयः खलु सर्वशः स्यात्। विषय पदार्थ तो सभी शरीरों में समान रूप से प्राप्त है, विषय भोग। तो सुंदर साथ जी, विषयों की प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, है लक्ष्य नहीं है। अब यह शरीर नाश हो जाए, खत्म हो जाए, उसके पहले हमें भक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। यह शरीर स्वभाव से ही क्षणभंगुर है, इसलिए मृत्यु के पहले ही हमें अपने
आपका कल्याण, अपने आप का कल्याण कर लेना चाहिए। अर्थात श्रीमुख वाणी में गोता लगाकर आत्मा स्वरूप में लीन हो जाना चाहिए, परात्म में। यही इस मानव शरीर का गौरव है और यही विशिष्टता है। ऐसा देव दुर्लभ मानव योनि पाकर अथवा इस योनि को मिलने पर भी जो मूढ़ पुरुष, जो धनी के लिए, परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए उद्यम नहीं करता, वो आत्महत्या करता है। स आत्महा, वो अपनी ही मूर्खता से अपना ही अहित कर रहा है, अपने ही विनाश को बुला रहा है, ऐसा लिखा है। तो संसार लीला में न फंसकर उस दिव्य धाम के लीला में हमें प्रवेश करना है, क्योंकि हमारा मन जहां है वहीं हम होते हैं। आप घर में बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, दिल्ली की चिंतन करेंगे तो आप सत्संग में नहीं रहेंगे, आप दिल्ली में ही होंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे। शरीर आपका सत्संग में होगा, मन शरीर को छोड़कर दिल्ली पहुंच गया। ऐसे ही हम यहाँ बैठे बैठे सुरता एक ही राखिए तो हम परम धाम में ही हैं। एक दिन शरीर प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, शरीर गिर जाएगा और सदा सदा के लिए परम धाम उस दिव्य लीला में सम्मिलित हो जाएंगे, धनी के चरणों में मूल मिला पहुंच जाएंगे। तो सब कुछ हमारी इच्छा पर निर्भर है। हमारे मन में पहला व्याकुलता बढ़े, विरह वेदना बढ़े, मन से जगत का चिंतन न हो। अरे जगत तो धनी की ही माया की रचना है ना, तो जगत लीला को छोड़कर जगत पति की ओर बढ़े और उनकी लीला की ओर बढ़े, धाम की ओर बढ़े, वहां प्रवेश करें, चितवनी करें, ध्यान करें, जप करें। आरंभ में कठिनाई होती है, हमको भी हुई, लेकिन धीरे 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 मन बस में हो जाएगा साथियों। धनी का नाम लेते रहें, चिंतन करते रहें, चितवनी करते रहें, अपने आप ये मन सज जाएगा। धनी जी का, राजश्यामा जी का दिव्य चिंतन दृढ़ निश्चय के साथ करते रहेंगे और अभ्यास को रोज रोज निरंतरता देंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो धीरे 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 मन वहां टिकेगा, ध्यान में, भजन में। मन की बदमाशी मिटती जाएगी रोज। लेकिन हमें नियम से जप में बैठा, पाठ में बैठना है, धाम याद करना है। मन कितना ही चंचलता दिखाए, बदमाशी करे, हम धनी को न छोड़ें, स्मरण न छोड़ें, चितवन करते रहें, करते रहें, करते धीरे 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 हमारा मन ठीक हो जाएगा, फिर ध्यान में लगेगा। लेकिन वही बात निष्ठा और नियम से करेंगे तो करेंगे, निष्ठा से करेंगे तो सफलता मिलती है। करना पड़ेगा तभी ये मन स्थिर होगा साथियों। जब मन स्थिर होगा तो आत्मा का सुख प्रतिबिंबित होने लगेगा मन के ऊपर, फिर वो आनंद, वो सुख अनुभव होगा, नित्य सुख, वो अमिट सुख, वो नित्य सुख, कभी न मिटने वाला सुख, नित्य आनंद। उस आनंद को हम प्राप्त करके हम निहाल हो जाएंगे। घर में न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में वास, विषयों की इच्छाओं को त्यागें, विषयों की कामना और व्याकुलता को त्याग कर असली सुख की ओर लगें, नित्य सुख में लगें। असली सुख तो धनी में ही है, सबको पता है। इसलिए इस मन को धनी में स्थिर करें, तब फिर जो आनंद है, सुख है, वो कभी नहीं मिटेगा, वो नित्य आनंद में प्रवेश करेगा। फिर उसे प्राप्त करके हम निहाल हो जाएंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो अंत में अहनीस तू भेली रहे अपने पियू के संग। हे सुंदर साजी श्री जी कह रहे हैं, धनी के साथ आप रात दिन रहो, रात दिन खेलते रहो। इस अवसर को आप चुको नहीं, मिला हुआ अवसर को चुको मत।
कभी भी धनी को पीठ मत दो, संसार को पीठ दो। कभी भी बाह्य संसार में रचे पचे मत रहो, नहीं तो सुंदर साथ जी आप धनी से पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, धनी के वचनों के ऊपर हमें विश्वास करके इस अमूल्य जीवन को, इस अमूल्य अवसर को सार्थक बनाना है, गंवाना नहीं है। इस जीवन को आगे ले जाना है। तो आज के लिए इतना ही, समय हो गया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विराम लेते हैं। शेष चर्चा हम कल करेंगे। अंत में आप सभी सत्संगी श्रोताओं को एक निवेदन कर दूं, वही पुरानी वाली बात। आज का प्रसंग, आज का सत्संग आपको पसंद आया हो तो अभी के अभी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने किया है उनको धन्यवाद। इतना तो आप लोग सहयोग कर ही सकते हैं। तो हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी को स्नेह